हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी दर कष्टर। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी दर कष्टर। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी दर कष्टर। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। शंभु शंभु। हाँ वो क्या? हाँ उड़ाने दीजिए ना किनारा वाला। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काल हर दुखर दारी दर कष्टर। हर हर महादेव। मैं आज तिथि सप्तमी और उसके उपरांत अष्टमी है, लेकिन आज भी लोग सप्तमी अष्टमी दोनों का ही श्राद्ध करते हैं, लेकिन कल अष्टमी का श्राद्ध कल का ही है। फिर भी जो जैसे माने उस हिसाब से मानकर अपने कार्य को करना चाहिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को मनन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनसे प्रथम पूजता करते हुए उनको इस कथा स्थल पर आने का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर हवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर प्रसन्न होकर हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलाने में हमारी सहायता प्रदान करें। हे बाबा, हे मैया पार्वती, आप गौरबिंदोरा के आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद देव कुमार कार्तिकेय से भी अनुरोध करता हूं कि कार्तिक खंड चल रहा है, इस समय आप विशेष रूप से सभी पर कल्याण कीजिए, कृपा कीजिए और इस खंड का आगे का महात्म्य सबको बताएं। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों को भी मनन करते हुए उनका भी आह्वान करता हूँ तथा प्रार्थना करता हूँ कि इस स्कंद महापुराण के श्रवण मात्र से उनकी आगे की गति हो, क्योंकि अद्भुत काल है, अद्भुत समय है और सभी लोगों का कृपा आप लोगों पर बना रहे, ऐसा आशीर्वाद मांगता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा महामंडलेश्वर वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करता हूँ। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना बारंबार धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के चलते आज मैं 18 पुराण के ओर बढ़ा हूं और 18 पुराण इसी यूट्यूब चैनल में के माध्यम से डालूंगा। मैं आप लोगों से विनती करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि दत्त भगवान का थोड़ा जप करते हुए हम लोग आज की कथा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को मुक्ति का मार्ग शिव दत्तात्रेय भगवान के माध्यम से हमें मिल सकता है। हमारी अगर कोई भी अतिरिक्त आत्मा अगर हमरे से कोई इच्छा रखती है और हमारे जीवन में कष्ट है तो उसको दूर करने के लिए हमें पितर के मोक्ष के लिए कार्य अवश्य करना चाहिए। अभी एक नाम बराबर 1 लाख नाम के दिनों उपेक्षा, अन्य दिनों की उपेक्षा होता है। इस समय दत्तात्रेय भगवान पृथ्वी तत्व में ज्यादा आकर्षित रहते हैं, इस कारण पितरों को मुक्ति देने में सहायता करते हैं और बहुत जल्दी सुनवाई भी होती है। तो सभी का कष्ट दूर करने के लिए दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का कष्ट दूर करें, कल्याण करें। काल हर दुखर दारी दर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। श्री गुरुदेव दत्त। 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 श्री गुरुदेव दत्त।
श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने 1 मिनट 2 मिनट जो भी दत्त भगवान का जप किया, उनसे हमारे पितरों को मुक्ति मिले और सभी पर अखंड कृपा बनाए रखें। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने जाना था कि अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक का व्रत अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी को समाप्त करें, अथवा अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सिंचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो जब तक व्रत करना चाहिए। अश्विन को पूर्णिमा से लेकर कार्तिक को पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत का समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरे के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं वे उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो
वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोच्चार समर्पित करना चाहिए। सब देवता प्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्थ्य आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी को मृत्यु का वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं। पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह। जनार्दन देवेश्वर दामोदर लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। तत्पश्चात गृह्यानार्ध्यम मया दत्तम राध्य सहिते हरे नमः कमल नाभाय नमस्ते जलाशायिनीये नमस्ते स्तु ऋषिकेश ग्रहणाधर हृदय नमोस्तु ते। भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हरे आप कमल नाभ की को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश यह अर्घ ग्रहण कर कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके पाव मानी ऋचाओं द्वारा आपको मस्तक पर अभिषेक करें। अर्धम अधमर्शन और स्नानांतर्गत पर्न करके पुरुष सूक्त के से सिर पर जल छिड़के, उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल छींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करें। कार्तिक में जहां कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियां का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्ण, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा, व्यास, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चरमनवती, चंबल, वित्सता, झेलम, वेदिका, सोनभद्र, वेद्रवर्ती, बेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, बागमती, सतदु, सतलज, ये तीनों कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों से अधिक आर्यावर्त, विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ है
अनंत सेन का निवास स्थान वरा क्षेत्र, वरा क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्ति क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिका आश्रम है। बद्रिका आश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है। क्यों? कार्तिक में वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है, जिन्होंने भगवान गोविंद में अपना चित्त को लगा रखा है। उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है, वह भी जहां विंध्य पर्वत से मिलती है वहां अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रम में गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती है। काशी में पंचगंगा तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी का पूजन करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है। अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु छीन कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके द्वारा हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिससे में विद्या, तप एवं कृति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थों में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों से ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायवय, वारुण, ब्रह्म और दिव्य। गोधूली में से किया हुआ स्नान वायवय कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भी जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म है तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शुद्ध के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहां नंदा संगम है, वहीं नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय, हर हर महादेव, बोलो मेरे महादेव की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज की इस अद्भुत कथा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। कार्तिक स्नान का महत्व मेरे भोलेनाथ ने बताया है। इससे हमारे पितरों को प्रसन्न हो, पितरों को मुक्ति प्राप्त हो, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए आप सबको वंदन करते हुए आज का
चर्चा को आगे की ओर बढ़ूंगा। मेरे भोलेनाथ सब पर कृपा करें, मेरे विश्वनाथ सबको कष्ट को हरें। इसी विचार के साथ हम लोग बाबा भोलेनाथ का मनन करते हुए थोड़ा सा दत्त भगवान का जप करते हुए लघु आरती करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हम लोग लघु आरती करेंगे और बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। इसी के साथ लघु आरती हम लोग करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, मेरे मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ, बड़े भोलेनाथ मैया पार्वती कीजिए। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देव स्कंद महापुराणाय नमो नमः, भक्त भक्तलाय नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। शीतलीकरण आम करशेत हर हर। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः, हर हर महादेव। शेषवाय नमस्तुभ्यं। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः, हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु। मैं आप सबको वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ को मनन करते हुए, मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं कार्तिक देव से भी प्रार्थना करता हूं कि आप इस कार्तिक मास के अद्भुत कथा का श्रवण का सबको लाभ दीजिए, पितरों को मुक्ति कीजिए। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। आप सभी पर आपकी कृपा बनी रहे, आपकी कृपा से सभी का कष्ट दूर कीजिए। बाबा आप सबका कल्याण कीजिए, आपके कल्याण में ही सबका कल्याण है। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर कृपा कीजिए। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उस पर विशेष कृपा कीजिए। आपकी कष्ट दूर करने का ही विधान है महादेव। आप सभी का कष्टों को दूर करते हुए अपने अखंड कृपा सभी पर बनाए रखिए। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु।
श्री गुरुदेव दत्त। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी के लिए। श्री गुरुदेव दत्ता, 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 श्री गुरुदेव दत्ता। हे दत्त भगवान, आपके चरणों तक यह जब पहुंचे और सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए, जो भी पितर, जो भी पूर्वज मेरे और मेरे श्रोताओं के पूर्वज मुक्ति के लिए परेशान हैं, उनको आगे की गति दीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र कष्ट हरा। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्ता, 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 श्री गुरुदेव दत्ता।